हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश हाथ सिंडोला सीरीज़ की कॉमिक्स आया सावन झूम के। तो दोस्तों, सावन का महीना है, इस पर हम गब्बर गुप्ता भीगते हुए पेश करते हैं आया सावन झूम के। कथा अनुराग मंदार, चित्रांकन सुशांत पंडा, रंग सज्जा बसंत पंडा, शब्दांकन मंदार गंगेले, संपादक मनीष गुप्ता। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सावन के महीने में आया सावन झूम के। आखिर स्कूल को समझ क्या रखा है तुम लोगों ने? कब सुधरोगे तुम लोग? पहले तो रोज लेट आने का एक नया बहाना बनाते थे, अब तो तुम लोगों को परमानेंट एक्सक्यूज मिल गया है। अब रोजाना बारिश हो रही है, यह भी क्या हमारी गलती है सर? रास्ते में बारिश हमें घेर लेती है, प्रकृति के क्रियाकलापों में हम भला हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं सर? हम तो स्कूल के सारे रूल्स को फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं सर। डांटना हो तो उस कल मुही बारिश को डांटिए। सवालो नहीं बे, फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बारिश क्या सिर्फ तुम लोगों के लिए होती है? बाकी बच्चे भी तो टाइम पर बिना भीगे स्कूल आते हैं। तिरंगा को देखो, हमेशा टाइम पर आता है। इसको तो हम बाद में देख लेंगे सर। हमारा साथ ना देने का खामियाजा तो इसका मतलब है कि हमने भी तिरंगा से कहा था कि हमें अपने वाटर प्रूफ लबादे की शरण में स्कूल ले चलो, लेकिन वह माना ही नहीं। और हमारे तो छतरी के भी वांदे पड़े हुए हैं सर। वाटर प्रूफ लबादा कहाँ से खरीदें बहू? बहाने बहाने और बहाने बहाने बनाने के अलावा कुछ आता है तुम लोगों को? आता है ना सर, मामू बनाना। खामोश तुम नागराज, तुम चाहो तो क्या अपने सपोले से नाक छतरी बनवाकर बारिश से नहीं बच सकते? किया था सर, ऐसा ही किया था, लेकिन मेरे सर्प मित्रों को बारिश में भीगने के कारण जुकाम हो गया। अब कोई भी सर्प या काम करने को तैयार नहीं है। वैसे मेरे सर्प मित्रों को कोई सपोला कहे या उन्हें पसंद नहीं है सर, और अगर उन्हें गुस्सा आ जाता है तो फिर वे मेरी भी नहीं सुनते। अब मैं गुड, वह मैं क्या कह रहा था? हाँ हाँ, परमाणु, तुम तो ट्रांसमिट होकर सीधे क्लास में आ सकते हो। फिर यह बारिश में क्यों भीगना पड़ता है तुम्हें? बारिश में भीगने के कारण मेरी बेल्ट के सर्किट्स खराब हो गए हैं सर। अब तो बस यह दिखाने भर की ही रह गई है, ठीक होने में 1-2 महीने लगेंगे। तुम क्यों भीग जाते हो ध्रुव? तुम्हारे पिताजी तो कमिश्नर हैं, रोज नई नई बाइक दिलवा सकते हैं, तो क्या एक छतरी लेकर दे नहीं सकते? रेनकोट ले लो। बाइक पर छतरी? छतरी पकड़े हुए पीछे बैठी गोपियां, मतलब सुंदरियां, मतलब कन्याएं, मतलब बालिकाएं। हाय, मेरा मतलब बाइक पर भी कोई छतरी लेकर आता है क्या सर? वह तो मेरी बहन ले जाती है सर। क्रमशः बारिश में भीगने से मेरी बॉडी अपने आप वॉश हो जाती है, और बॉडी वॉशिंग के लिए मुझे सर्विस स्टेशन नहीं जाना पड़ता। महंगाई बढ़ गई सर, एक बार की धुलवाई के 100 रुपये देने पड़ते हैं, इसलिए मैं भीगता हुआ आता हूँ। मुझे तो रेनकोट से एलर्जी है सर। रेनकोट पहनने से शरीर पर फोड़े बन जाते हैं, डॉक्टर ने रेनकोट पहनने से मना किया है। शट अप, बहुत सुन ले तुम लोगों की बहानेबाजी। मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, कोई मजाक नहीं। मैं टाइम पर स्कूल आता हूँ और तुम लोगों को भी आना होगा। आज के बाद तुम लोग भी कराए तो सारा दिन बिना छतरी के ग्राउंड में खड़ा कर रखूंगा और घर भी नहीं जाने दूंगा, समझ गए तुम सब? यस सर। प्रिंसी सर ने तो हमारे रैन डांसिंग प्लान पर कीचड़ फेर दिया। कुछ करना होगा दोस्तों, वरना सारे दिन बारिश में झमझम करने का जो सुख हम पिछले कुछ दिनों से उठा रहे थे उससे वंचित हो जाएंगे। दिल तो करता है कि प्रिंसी सर को किसी गटर में ले जाकर आइडिया। क्रमशः क्या? ऐसे नहीं, आखिर इतना अच्छा आइडिया सोचने की एवज में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। मेरी तारीफ करो, मेरे दिमाग का लोहा मानो। मुझे तारीफ पसंद आई तो आइडिया भी बता दूंगा। तू 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 इधर आ सियाने, खुद को बड़ा होशियार समझता है बे। आज तुझे तेरी होशियारी के लिए मेडल देते हैं। अरे अरे, लेकिन मैंने किया क्या? तू क्या सोचता है आइडिया सिर्फ तेरे दिमाग में आ सकता है, और तूने हमें अपने पिताजी का नौकर समझ रखा है जो हम तेरी हर बात मानेंगे? इसे आखिरी चेतावनी समझ और होशियारी दिखाना छोड़ दे, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। बड़ाया होशियार चौधरी। अरे सॉरी ध्रुव, क्या है ना, लोगों को कंट्रोल ना करो तो वे सिर पर चढ़ जाते हैं। तुम हमें अपने आइडिया के बारे में बता रहे थे, बताओ क्या है आइडिया? हाँ हाँ सुनो, आइडिया कुछ यूं है कि
अगली सुबह। आज तो बाथरूम में बहुत टाइम लग गया, जल्दी करूं वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अरे प्रिंसिपल सर तो टाइम से बाहर आ गए। नल का कनेक्शन टंकी से काटने का कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है बिना नहाए बिना धोए तैयार हो गए। आने दो, पर आज प्रिंसी सर कार में स्कूल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कार को चलने के लिए इंजन के साथ ही प्रचुर मात्रा से हवायुक्त पहियों की जरूरत होती है। यह तो सबको पता है, प्रिंसिपल को भी पता है, तभी तो उन्होंने कार में 4 टायर लगा रखे हैं। अबे टायर नहीं, टायर। हाँ टायर्स तो हैं, लेकिन टायर्स में हवा नहीं है। मेरे स्टार ब्लेड्स उन टायर्स की हवा पहले ही निकाल चुके हैं। अब इसे भी एन वक्त पर पंक्चर होना था। किसका मुंह देखा था सुबह उठकर? खुद का ही देखा होगा सर। हाय, यह कौन बोला? नजर तो कोई नहीं आ रहा, मेरे कान तो नहीं बज रहे। मरवाएगा क्या अपनी चोंच बंद रख, वरना प्लान शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा। पिक पिक, बच गई घंटी। स्कूल लगने में सिर्फ 20 मिनट रह गए और मैं अभी भी घर पर ही हूँ। मैं लेट हो गया तो सारे बच्चों के सामने नाक कट जाएगी। ऑटो, ए ऑटो, स्कूल जाएगा क्या? मेरा ऑटो मेरे बिना कहीं नहीं जाता साहब। मेरा मतलब स्कूल चलोगे क्या? स्कूल जाना तो मैंने बचपन में ही छोड़ दिया था। स्कूल जाता तो आज ऑटो थोड़ी ना चला रहा होता। अब तो स्कूल जाने की उम्र भी नहीं रही। अबे मुझे स्कूल छोड़ने चलेगा क्या? अब इतने बड़े होकर अभी भी स्कूल में पढ़ते हो? साथ वाले बच्चे चिढ़ाते नहीं हैं? घर, अबे मैं उस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। 990 रुपये लगेंगे। यह बारिश का रेट है, पर किराया तो सिर्फ 50 रुपये है। मैं मीटर से जाऊँगा। तो फिर यह लो, मीटर से ही चले जाओ। घर, किसी की मजबूरी का फ़ायदा कैसे उठाया जाए तुम लोगों को बखूबी आता है। लेकिन 990 कुछ ज़्यादा है, थोड़ा कम करो। ठीक है, 989 दे देना। अब चलना है तो चलो, नहीं तो अपना टाइम खोटे मत करो। कर, ठीक है चलो। आप सच में स्कूल का प्रिंसिपल हो साहब? हाँ, क्यों? कुछ कुछ नहीं साहब, देखने में तो किसी पिक्चर का विलन का माफिक लगता हो। बच्चा लोग डरता नहीं आपसे। तुम्हें इससे क्या, अपने काम से काम रखो। ऑटो चलाने पर ध्यान दो। वही तो कर रहा है साहब। आओ इस, अरे अब ऑटो क्यों रोक दिया? और ढंग से नहीं रोक सकते थे? अरे साहब, जूते का लेस खुल गया, 1 मिनट में बांधता हूँ। छपा। अबे ऑटो वाले के बच्चे, क्या किया तूने? कोई और जगह नहीं मिली थी तुझे ऑटो खड़ा करने को? देख, आधे ज़्यादा भीग गया हूँ मैं। तो इसमें इतना चिढ़ने वाली क्या बात है? ऐसा तो बारिश के मौसम में रोज होता ही रहता है। एसी का वास्ते तो अपन रेनकोट पहनकर ऑटो चलाता है। अबे तो मुझे भी बता देता पहले, मैं भी पहन लेता रेनकोट। जबान लड़ाना बंद कर। तो अब पहन लो ना साहब। जबान लड़ाना बंद कर और जल्दी से ऑटो चला। नहीं चल सकता साहब, पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल फुल टैंक करवा कर नहीं चल सकता था? उसके वास्ते ही तो 990 रुपये मांगा था साहब। गुर, लगता है आज का दिन ही खराब है। अब इस रास्ते पर कोई ऑटो भी नहीं मिलेगा, क्या करूं? हाँ, ड्राइवर अंबानी को अपने स्कूल की बस लेकर बुला लेता हूँ। अरे साहब, पैसे दिए बिना कहाँ चले? अबे किस बात के पैसे? ऑटो का किराया। लेकिन बात तो स्कूल तक छोड़ने की हुई थी। स्कूल आ तो गया, कहाँ आ गया? आपके पीछे ही तो है। देखो वो रहा, लेकिन यह वह स्कूल नहीं है जहाँ मुझे जाना था। तो यह पहले बताना चाहिए था। अब किराया निकालो, नहीं दूंगा तो क्या कर क्या लोगे? कर लो, क्या करना है? पैसे तो देने ही होंगे। बिना पैसे दिए यहाँ से 1 इंच भी हिले तो? अरे ना ना नहीं, इसे अंदर रखो भाई। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, अभी देता हूँ पैसे। ये लो, बाकी के पैसे भी तुम ही रख लो। तो अपन कौन सा बाकी का पैसा वापस करने वाला है? ठीक है साहब, चलता है। भगवान करे आपका जैसा पैसेंजर अपन को रोज मिले। लेकिन अभी तो तुमने कहा ऑटो आगे नहीं जा सकता, पेट्रोल खत्म है। हाँ साहब, यह तो सच बात है, लेकिन अभी अभी अपन को याद आया कि अपन का ऑटो तो सीएनजी पर भी चलता है। क्या जमाना आ गया है, ऑटो वाले बंदूक की नोक पर लोगों को मन चाह रहा है वसूलने लगे हैं लोगों से। तेरा सत्यानाश हो जाए ऑटो वाले। अगर प्रिंसिपल सर जैसे पैसेंजर रोज मिल जाए तो ऑटो चलाने का धंधा बुरा नहीं है। सही कहा। अब इन पैसों से हम गरीब बच्चों में मिठाइयाँ और चॉकलेट्स बांट देंगे। पर उससे पहले नागराज को ध्रुव को प्रिंसिपल के अगले कदम के बारे में बता देते हैं कि प्रिंसिपल सर स्कूल के जाने के लिए बस मंगवाने वाले हैं।
हेलो अंबानी, मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। अरे पिंपल नहीं, प्रिंसिपल। जल्दी से लिंक रोड रोड आ जाओ, मेरी कार खराब हो गई है। अबे चाल खराब नहीं, कार खराब हो गई है। घुर। नागराज को मैसेज कर दिया, अब वह एक्शन में आ चुका होगा। ओ क्या ओ औसम मौसम हो रखा है, पानी दा रंग देखे अखियां जो अंजूर ले दे। अय्या सांप, सांप, सांप का रंग देख के तेरी आंखों से आंसू गिर जाएगा। हिस्सी पुस्सी ही ही गुर। अबे क्या लगा रखा है? सांप हूँ मैं, मेरा नाम है विशु डोजनर। विश मतलब चाहे डोनेट करता हूँ मैं। तुझे चाहिए तो बोल। बचाओ। ड्राइवर का बंदोबस्त तो कर दिया, अब बस को प्रिंसिपल सर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है स्टिल। लेकिन मुझे इसमें डोगा की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन कान खोल कर सुन ले डिब्बे, मैं बस का डॉक्टर कतई नहीं बनूंगा। उसे कंडक्टर कहते हैं, और खाली बस में कंडक्टर क्या सब्जियां उगाने का काम करेगा? अरे बहस बात में कर लेना, तुम लोग अपने काम में लग जाओ। गुर गुर। ओह, समझ गए ना दोस्त? तो जाओ और दिखा दो अपना कमाल। ओह, 10 मिनट रह गए हैं और अभी यह अंबानी का बच्चा बस लेकर नहीं पहुंचा, लगता है आज तो देर। उफ, या क्या? अबे अबे कुत्ते के पिल्ले, मेरा बैग वापस कर दे वरना सारा दिन क्लास के बाहर मुर्गा। या क्या मैं बोल रहा हूँ? स्कूल में देर से पहुंचने के भय ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। उफ उफ। रुक जा शैतान पिल्ले, नहीं मान रहा ना तो ठीक है, भाग। कहाँ तक भागेगा? रुकना नहीं। जहाँ तू रुक गया वहां समझ लेना कि तेरी सामत आने वाली है। तुम्हारा काम हो गया ध्रुव, अब मेरी बारी है। छापाक। सत्यानाश हो इस कुत्ते का। रेनकोट ने काफी हद तक बचा लिया, वरना गड्ढे में भरे पानी ने तो कपड़ों का सत्यानाश कर ही दिया था। घर 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 घर। अरे यह कुत्ते के गुर्राने की आवाज एकदम से बढ़ क्यों हो गई? एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला भला ऐसे कैसे गुर्रा सकता है? मर गया प्रिंसिपल। यह सारे कुत्ते मिलकर तुझे इतनी पनिशमेंट देंगे कि जितनी कि तूने अपने सारे स्टूडेंट्स को भी नहीं दी होगी। कुत्तों, प्यारे कुत्तों, अच्छे कुत्तों, शू हो जाओ। शू शू शू। सड़क पर गिरे लोगों को काटना अच्छे मैनर्स नहीं होते। घर 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 घर्राहट। और बारिश से बचने के लिए ठेले के नीचे बैठे कुत्तों पर पानी उछालना बैल मैनर्स होते हैं। घर अब तुझे मैनर्स हम सिखाते हैं गंजे। अरे मार डाला रे। अरे धीरे काटो कम वक्तों। या बे वहाँ नहीं, या मरा रे, बचाओ कोई। अबे रुक जाओ वरना मुर्गा बना दूंगा। काटो चिवर का काटो, बोटी बोटी न डालो कम वक्त की। यहीं पर वहीं पर काटो, जिसे इसे जहाँ यह मना कर रहा है तभी इसे अकल आएगी। हाय रे, क्या हाल कर डाला इन कुत्तों ने। मार डाला रे, कहाँ कहाँ नहीं काटा कम वक्तों ने। किन पापों की सजा दे रहे हो प्रभु, लेकिन बच्चे पर एक दिन में इतने अत्याचार ठीक नहीं। कर चलो, इसे इसका सबक मिल गया है। अब किसी कुत्ते पर पानी उछलने से पहले 10 बार सोचेगा यार। तू क्या चले पर नमक छिड़कने आया? तेरी लिखी हुई स्क्रिप्ट पर ही तो परफॉर्म करके गए हैं तेरे भाई बंधु। आज तू भी काट ले, अगर तेरे भाई बंधुओं को कोई कसर छोड़ दी, तेरे भाई बंधुओं ने कोई कसर छोड़ दी हो तो। को क्या हुआ? तू अपनी भड़ास नहीं निकालेगा? को ओह, लगता है तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चल ठीक है, देर आया दुरुस्त आया था। रुक 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 जा शैतान, एक बार बस हाथ में आ जा। उफ उफ। पाँ 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 पाँ। यह तो मेरे स्कूल की बस है। अंबानी का बच्चा वाकई अंबानी है। टाइम पर कहीं पहुंच जाए तो इसके सरनेम की इज्जत ना खराब हो जाए। थोड़ा जल्दी आ जाता तो यह दुर्गति फचाक। दुर्गति तो ना होती। हे भगवान, यह क्या दुर्गति हो गई है मेरी। इस हालत में मैं स्कूल गया तो बड़ी बेइज्जती होगी। क्या करूं क्या करूं, हे भगवान क्या करूं। अब तो घर लौटना ही एक मात्र उपाय है। इस बार तो मैंने यह काम कर दिया, पर दोबारा मुझे इस टीन के कनस्तर को अपने कंधे पर उठाने को मत कहना। शरीर की हड्डियां अगले 2 हफ्तों तक ताता थैया करती रहेंगी। बस चलाना सीख लो, अगली बार ऐसी नौबत नहीं आएगी। यह सब छोड़ो और तैयार हो जाओ। योजना के आखिरी चरण को पूरे किए बिना हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। नागराज, ध्रुव, डोगा, यह लोग स्कूल जा रहे हैं। यह लोग मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हैं। कम से कम रास्ते में लोगों के मजाक और बेइज्जती से तो बच जाऊंगा। अरे बच्चों, नागराज, ध्रुव रुको। अरे तो अपने प्रिंसिपल सर जैसे लग रहे हैं। सर जैसे नहीं लग रहे हैं, सर ही हैं। प्रिंसिपल सर,
क्या यह आप हैं? अरे नहीं यार, प्रिंसिपल सर तो स्कूल में होंगे, मुझे यह कोई गंजा शिकारी लगता है, सीख मांगने आया होगा। वह शिकारी नहीं भिखारी होता है, और वह सीख नहीं भीख मांगता है। गुर। क्या क्या इसका मतलब तुमने मुझे भिखारी कहा? गुर कम बख्तों, और गंजा भी। मेरा मतलब है मेरे स्कूल के सबसे समझदार, होनहार, इंटेलिजेंट और काबिल बच्चों, या मैं ही हूँ तुम्हारा गंजा प्रिंसिपल। अरे सर, आप यह क्या हो गया आपको? यह क्या हाल बना रखा है आपने? कुछ ले लिया था क्या सर? क्या बताऊँ बच्चों, लंबी कहानी है, कैसे सुनाऊँ? तो फिर मत सुनाओ, वैसे भी हमारे पास सुनने का टाइम नहीं है, हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, और अगर हम लेट हो गए तो आप हमें पनिशमेंट देंगे। नहीं सर, हमें नहीं सुननी आपकी कहानी। कर नहीं नहीं नहीं, कहानी मत सुनो, बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। वो क्या है ना, जैसा कि तुम देख रहे हो मैं काफ़ी भीग चुका हूँ, कपड़े ख़राब हो गए हैं, स्कूल के लिए भी लेट हो गया हूँ और कार भी पंक्चर है। तो मैं यह चाहता हूँ कि तुम में से कोई मुझे, मैं समझ गया सर आप क्या कहना चाहते हैं, समझ गए? क्या समझे? सब समझ गया सर, समझने समझाने की का समय नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। परमाणु, लग जाओ काम पर। एज यू से कैप्टन। अरे रे कम वक्त, कहाँ जा रहे हो? रुको। रुक नहीं सकते सर, टाइम नहीं है, स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं ठीक से, कुछ ठीक से सुनाई नहीं देता सर। सर अब जो कहना है स्कूल पहुँच कर कहिएगा। हम बिल्कुल टाइम पर आए हैं सर, स्कूल लगने में अभी भी 4 मिनट शेष हैं और आपकी बाट लगने में कुछ ही समय शेष है। लेकिन मुझे स्कूल नहीं आना था कम वक्तों। लेकिन क्यों सर? इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ मैं, कोई मजाक नहीं। भला ऐसी हालत में मैं स्कूल कैसे जा सकता हूँ? लेकिन आप भीगे क्यों? स्कूल में जब हम गलती से भीग कर आते हैं तो आप हमें डांटते हो, और खुद बारिश में भीगने का आनंद ले रहे हैं, और वो भी स्कूल टाइम में। यह मैंने जानबूझकर नहीं किया है, नाम मुरादों। अब जिस तरह मुझे लाए हो उसी तरह वापस छोड़ कर आओ। ओह, तो आप इसलिए भीग कर और कीचड़ में लोट लगा कर आए हैं कि स्कूल ना आना पड़े? मुझे तो लगता है प्रिंसिपल जानबूझकर यह सब कर रहे हैं ताकि हम लोग लेट हो जाएं और वे हमें पनिश कर सकें। यह तो गलत बात है सर, आप ही ऐसी हरकत करेंगे और हम मासूम और बाकी बच्चों में इसका क्या मैसेज जाएगा? सही कहा परमाणु। परमाणु ने, आपको तो हमारे सामने मिसाइल कायम करनी चाहिए। उसे मिसाइल मिसाल कहते हैं। अरे वो तो, वे तो किलर मैम लग रही हैं, लगता है आज वे भी लेट हो गई हैं। क्या मिस हिरोशिमा, वह मुझे इस हालत में देख लेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। मुझे छिपना होगा। कहाँ छिपूं, कहाँ छिपूं, किधर जाऊँ? हाँ यही सही रहेगा। छपाक। गुड मॉर्निंग बच्चालो, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर सो तो हिडोई आई एम दिस। गुड मॉर्निंग मिस। वही मेरा मतलब नोई आमी नो सोतो आमे खड़े हो तो वेटिंग फॉर समबडी आमी दिस न्यूरिटी इन आई आर यू विल फॉलो सिक। होई मैम, प्रिंसिपल सर फॉल इन नाला। लेकिन आपको कैसे पता होइन? वे कुछ और बोल रही हैं मेरे भाई, चुप कर, किए कराए पर कीचड़ मत फेर। हम अभी आते हैं मैम, आप चलिए बाहर आ जाइए। सर मैम अंदर जा चुकी हैं। अब तो आप समझ गए होंगे सर कि हम भी बिना स्कूल भीगे स्कूल पहुंचने की कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार पहुंच नहीं पाते। हाँ बच्चों, पर अब तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि कोई मुझे इस हालत में देखे, मुझे मेरे घर छोड़ दो। छोड़ देंगे सर, लेकिन आपको हमारी कुछ शर्तें माननी होंगी। भूल जाओ, मैं कोई शर्त नहीं मानूंगा। ठीक है सर, जैसा आपका कच्छा। किलर मैम जरा सुन्नी। नहीं ऐसा नहीं करना, मुझे मंजूर है, तुम्हारी शर्तें हैं। अब आया ना ऊँट झाड़ के पीछे, वह कहावत ऐसी है, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। बोलो क्या क्या शर्तें हैं तुम्हारी? आप हमें लेट आने के लिए कभी नहीं डांटेंगे, और ना ही भीग कर आने के लिए, रेनकोट लाने के लिए भी नहीं बोलेंगे, और ना ही छतरी लाने को कहेंगे। अन्यथा मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुई आपकी फ़ोटोज़ और फुटेज सार्वजनिक कर दी जाएंगी। मंजूर है, सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन मुझे कभी क्यों छूट रही है, चक्कर भी आ रहे हैं और आँख। मौसम विभाग की अगले कुछ दिनों तक जोरदार बारिश की चेतावनी के चलते मेयर ने शहर के सभी स्कूलों के लिए अनिश्चितकालीन अवकाश की घोषणा की। आपका फ्रेडी क्रूगर टेस्ट पॉजिटिव आया, जिससे आपको गंदे नालों में घूमने वाले मवेशियों में पाए जाने वाला भयंकर खुरापाती फड़फड़िया बुखार हो गया है। ठीक होने में महीना भर लग सकता है। अरे तिरंगा चाचा, अंदर पिंजरे में क्या कर रहे हो? बारिश में भीगने का आनंद नहीं उठाओगे क्या? मैं कहता हूँ मुझे बाहर निकालो, वरना रंग बिरंगा हमारी शिकायत प्रिंसी सर से कर देगा। हा 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 हा, यह हमारा साथ ना देने की सजा है तिरंगा। मजा आ गया, अब हमें बारिश में उड़दंग मचाने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, क्यों? फेंका कीचड़ में। समाप्त।
दोस्तों हमारी कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।